पापियों को पाप से है तारते से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे ओम भवानी सहितं नमो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम जले निशीतलीकरणमात्मा देवादिवंदनम आद्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः हस्तौ संशोध्याः हस्ते पुष्पाण्यादाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्रयद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजात करवेरलशाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणात् परमेश्वरः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भगवत प्रेमी बंधुओं को सूचित किया जा रहा है कि इस प्रतापगढ़ की पावन धरा के चितरी ग्राम पर धर्मज्ञो धर्मकर्ता च धर्मशास्त्र परायणा सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरु रुच्यते। धर्म को जानने वाले, धर्म के मुताबिक आचरण करने वाले, धर्म पारण और सब शास्त्रों के का आदेश करने वाले ऐसे गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में हम प्रणिपात करते हुए काशी महाराज पूज्य गुरुदेव श्री मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी भक्त जहां तक इस यंत्र के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से आपके पास तक आवाज सुशोभित हो रही हो, शीघ्र कथा पंडाल पर पधारें और श्री चतुर्थ दिवस की कथा सुन अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पूज्य महाराज श्री जी। राधे राधे। हरि ओम।
चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मम बाधा हरो, कृष्ण करो कल्याण, युगल छवि वंदन करूं, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोल भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री यमुना महारानी की जय हो, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, सुभद्रा मैया की जय हो, बलभद्र महाप्रभु की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया, भगवान ने वहां गणेश जी का पूजन कराया। हम लोग भी कोई कार्य करते हैं ना, घर में करते हैं ना, सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं। और देखो कितनी अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति का जो दिव्य पर्व आता है ना, दीपावली है, सब मनाते हैं ना। सब अपने दरवाजे पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शुभ और लाभ लिखते हैं कि नहीं लिखते? और फिर ऊपर ऊपर दरवाजे पर लिखते हैं लक्ष्मी गणेश सदा सहाय करें। अब जरूर यह वाक्य दिखलाई नहीं पड़ते हैं, परिभाषाएं थोड़ा बदल गई हैं, थोड़ा हम एडवांस हो गए हैं ना। पहले ये सब लिखा हुआ मिलता था,
आप किसी के दरवाजे पर जाओ तो वहां लिखा रहता था स्वागतम, लिखा रहता था कि नहीं? अब थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के मकान पर लिखा रहता है वेलकम। हाँ, और तो और हमने तो देखा एक के मकान पे लिख रखा था बिना इजाजत आना मना है। अब तो और भी हद हो गई। एक मकान के आगे हमने देखा वहां लिखा था कुत्ते से सावधान। यद्यपि रहते उसमें मनुष्य हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। परिभाषाएं थोड़ा बदल रही हैं। प्रायः प्रत्येक कार्य के पूर्व हम भगवान गणेश का स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। ग्रह पर ये सब लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? पहला वाक्य क्या लिखते हैं? शुभ है। जब तक आप श्रेय मार्ग का अनुकरण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन पर लाभ कैसे होगा? तात्पर्य है पहले शुभ कर्म करो, फिर लाभ को प्राप्त करो। सुंदर भगवान गणेश का पूजन हुआ। आओ देवताओं के साथ पर इस कार्य की निर्विघ्नता के लिए भगवान गणेश को मना लेते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। गौरी के नंदन के हम पूजा करते हैं। हम पूजा
कोई संकट आए तो कोई संकट आए तो वो रक्षा करते हैं। कोई संकट आए तो वो रक्षा करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम वंदन 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 करते हैं। गौरी के दुलारे की, गौरी के दुलारे की हम पूजा करते हैं। गौरी के दुलारे की हम वंदन करते हैं। हो धन्य है गौरी माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया। धन्य है गौरी माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया। धन्य गौरी माँ, कैसे कैसे नजारे देखते हैं, झूठे सच्चे सहारे देते हैं, झूठे सच्चे
सहारे देखे हैं, जो कभी थे सितारे हिंद, उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। पासवाने पे जो डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। सूखी देखी नहीं उनकी सूखी देखी नहीं उनकी आँखें, जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं, कैसे कैसे नजारे देखे हैं। झूठे सच्चे सहारे देखे हैं। प्रभु प्रेमियों, हमारे जीवन पर दो बातें रहती हैं, एक अनुकूलता की बात रहती है और एक प्रतिकूलता की बात रहती है। अनुकूलता में तो सब सहज रूप में भाव विभोर होते हैं, प्रतिकूलता होने पर यदि भाव विभोर हो तो ये गोविंद की ही कृपा हमें माननी चाहिए। कंठोपनिषद में बड़ी सुंदर एक चर्चा है और वहां पर यम जो है नचकेता को कहते हैं, सुनो नचकेता, दो मार्ग बड़े प्रिय हैं, एक प्रिय मार्ग है, एक श्रीय मार्ग है। प्रायः करके हम जिंदगी में प्रिय मार्ग को ज्यादा स्वीकारते हैं और श्रेय मार्ग का हम त्याग करते हैं, उससे थोड़ा दूरियां बनाते हैं। जबकि होना ये चाहिए, हमारे जीवन पर श्रेय मार्ग का अनुकरण अधिक होना चाहिए और प्रिय मार्ग का अनुकरण थोड़ा कम होना चाहिए। श्रेय मार्ग है वह हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। यह जो अवसर उपस्थित हुआ है, यह श्रेय मार्ग का अवसर है। नगर वासियों को अपने आप को धन्य मानना चाहिए। इतना अकत परिश्रम करके यह जो सुलभता हमें प्राप्त कराई गई है, इसका हम कुछ अनुकरण करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है राम कृपाल का पूरा परिवार जब प्रातःकालीन हमारे आचार्य गण यज्ञ मंडप में देवों की आराधना करवाते हैं और पूरा का पूरा परिवार सम्मिलित होकर के
भगवान की आराधना पर बैठता है, उपासना पर बैठता है, यह आपका कल्याण करेगा। आपकी एक परिक्रमा हो सकता है कुछ आपके जीवन पर परिवर्तन ला दे। इसलिए आप नित्य प्रति यज्ञ मंडप पर विराजमान जो देव हैं उनकी आप परिक्रमा किया करें। और ध्यान रखना, हमारे पास बहुत सीमित समय है। सीमित समय के साथ साथ पर देखो, समय भी सीमित है, संसाधन भी सीमित है और संपत्ति भी सीमित है। प्रेम से कहो श्री राधे। समय भी सीमित, संपत्ति भी सीमित और संसाधन भी लिमिटेड है पूरे के पूरे। अब करना क्या है? आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, जो कमाई है ना, वो आपके पास पर मान लो 10,000 रुपये हैं और वह 10,000 रुपये में आप पार्टी का उत्सव करना चाहते हैं, या आप अपने ग्रह पर 5 ब्राह्मणों को बुला करके भगवान का देवार्चन या अभ्यर्चन करवाना चाहते हैं, आप क्या चुनेंगे? और ध्यान रहे, समय भी आपके पास सीमित है। कौन सा? वही शाम का, जब छुट्टी से आओगे घर में, तो समय भी सीमित है। धन भी उतना ही है। अब आप क्या करेंगे? प्रायः करके मनुष्य जो है प्रिय मार्ग का शिकार होता हुआ चला जा रहा है। श्रेय मार्ग को वह समझ भी नहीं पाता है, जिससे उसका फिर अकल्याण होने लग जाता है। अर्जुन ने भगवान से प्रिय मार्ग नहीं मांगा, श्रेय मार्ग मांगा। और अर्जुन कहता है, यश्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं साधु मां त्वां प्रपन्नम। हे गोविंद, आपने जो मेरे कल्याण का मार्ग सोचा हो, समझा हो, वही आप करिए जिससे मेरा कल्याण हो। और हम हैं तो केवल प्रिय प्रिय पर ही लगे रहते हैं। श्रेय मार्ग भगवत कृपा से उपस्थित भी होवे तो भी नहीं हम पकड़ पाते हैं। उस समय का सच मानो सही सदुपयोग भी नहीं कर पाते। कर भी कहां से पाओगे? उठना लेट है तो फिर सारी क्रियाएं लेट ही होंगी ना। ध्यान रहे, यदि आपको यात्रा करनी हो तो सच बतलाओ, जब आप यात्रा पर जाते हो तो घर से 1 घंटा पहले निकल जाते हो। और क्यों निकल जाते हो? क्योंकि वह आपकी ट्रेन ना छूट जाए। और भगवती यात्रा में आप तब आते हो जब ट्रेन एकदम प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। प्रेम से कहो, हमारे श्रोता सब समझदार हैं। अरे भैया, सुबह तो जल्दी जग करके व्यापारी किसान भोर में अपने अभिलाषा की पूर्ति के लिए जाता है कि नहीं जाता है? अपने व्यवसाय प्रतिष्ठान पर भोर में ही वह पहुंचता है।
तो तुम्हारे जीवन पर वो भोर कब आएगी? कौन लेकर के आएगा? धर्म केवल तुम्हें शिक्षा नहीं, अभी तो तुम्हें जागृत भी करता है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्य, जागो। अब तुम कहो साहब जग तो गए, नींद तो खुल गई 5 बजे हैं? अरे भैया तो खटिया पर ही बैठे रहोगे, जग गए हो, यह बात ठीक है, पर वही वो तो हम पहले देवताओं को पिला देते हैं और गाढ़ा गाढ़ा आपको। दैत्य बोले बिल्कुल ठीक, और वह अमृत का कलश सौंप दिया। पिलाते हुए जा रही, चंद्रमा के बीच पर राहु आकर के बैठ गया। इशारा किया सूर्य ने, तो भगवान सब समझ गए। उसी समय पर चक्र निकाला, गोविंदाय नमो नमः। 2 हो गए, राहु और केतु। भगवान ने इस प्रकार से मोहिनी अवतार लेकर के दैत्यों का और देवों का कल्याण किया। दैत्य सब देवगुरु बृहस्पति के शुक्राचार्य जी के पास पर गए। बड़ा भारी देवासुर संग्राम छिड़ गया उस समय पर तो। और देवासुर संग्राम छिड़ जाने के पश्चात पर बलि के अनुचरों ने इंद्रादि देवलोकों पर पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता बिचारे फिर मारे मारे डोलने लग गए। देवराज इंद्र अपनी मां दिति के पास पर पहुंचे और दिति से अपनी बात बतलाई। मां दिति ने कहा, बेटा उदास मत हो। सायंकालीन महर्षि कश्यप उपस्थित हुए। उदास दिति को देखा, देखते ही ऋषि ने कहा, क्या बात है देवी, तुम्हारे मुखमंडल पर ऐसी उदासी, क्या हुआ? दिति ने कहा, भगवान बात और कुछ नहीं है, मैं किसी का अहित चाहती नहीं हूं, पर मैं एक बात चाहती हूं। आप जैसे तपस्वी ऋषि के रहते हुए यदि मेरे पुत्रों को कोई कष्ट हो, माफ करना, मेरे पुत्रों के कष्ट के कारण से मेरे जीवन पर बहुत कष्ट है, यही उदासी का कारण है। ध्यान रखना प्रिय स्वजन बंधुओं, पुत्र के संतति के जीवन पर जब जब कष्ट आता है उसका सर्वाधिक अनुभव कौन करता है? सर्वाधिक पीड़ा का पात्र कौन होता है? शायद कोई होता हो, पर सर्वाधिक पीड़ा यदि होती है तो वह पीड़ा होती है मां को। क्योंकि मां की जो ममता होती है वह तो पृथ्वी से भी भारी होती है। पिता जो होता है, पिता के जो अरमान होते हैं वो तो आकाश से भी ऊंचे होते हैं। जगत में माता और पिता एकमात्र ऐसे हैं जो तुम्हारी उन्नति को देख करके वो प्रसन्न होते हैं। नहीं, आपकी बढ़ती हुई कीर्ति को आपका मित्र सहन नहीं कर पाता, आपका पड़ोसी सहन नहीं कर पाता है। कहां तक कहें, आपका भाई भी आपकी यश और कीर्ति को कई बार सहन नहीं कर पाता है, वह भी आपसे दूरियां बनाना प्रारंभ कर देता है। पर एकमात्र पिता ऐसा है जो अपने से सवाया होते हुए देख करके अपनी संतति को बहुत खुश होता है। बाकी सबके सब
आपसे जैसा प्रेम करना चाहिए वैसा प्रेम आपके सामने जब वो आएंगे तो आपके मुख के सामने जरूर वो आपकी प्रशंसा करेंगे, पर जब एकांत होंगे एक ही बात कहते हुए नजर आएंगे, हाँ हाँ हमारे साथ पढ़ता था, आजकल थोड़ा आ गया है ना, तो थोड़ा जलवे उसके अलग हैं, उसकी रहनी सहनी कुछ अलग है। आप देखना जो संवाद उसका पूर्व का था, उस संवाद में जो प्रेम झलकता था, वो प्रेम सामने जब आ जाओगे तो जरूर मुस्कुराता हुआ मिलेगा, पर वो जो मुस्कुराहट होगी वो केवल और केवल बनावटी मुस्कुराहट होगी, अंतःकरण की प्रसन्नता हो ही नहीं सकती है। इसलिए जो पिता है, पिता ही एकमात्र ऐसा है जो अपनी संतति की बढ़ती हुई यश और कीर्ति को प्रसन्न होता है। और मां और बेटे का जो संबंध है ना, वो एक दो पल का नहीं है ना। मां की श्वास से श्वासा उसकी चलती है, मां के मातृ गर्भ में एक माह का संबंध नहीं, पूरे 9 माह का संबंध बना करके रखता है। उसकी आहार नली से उसकी आहार नली जुड़ी होती है, तब उसको कहीं आहार प्राप्त होता है। मैं निवेदन ये करना चाहता था, मां का बेटे के साथ जो प्रेम होता है वो शायद मां ही समझती है, पुत्र समझता हो या न समझता हो। जब जब संतति के जीवन पर कोई कष्ट आया है, उस कष्ट का सर्वाधिक अनुभव यदि किसी को हुआ है तो वह मां को हुआ है। भैया, मां की ममता को समझना सहज बात नहीं है। मां की जो ममता है वो पृथ्वी से भारी है। ऋषि कश्यप ने कहा, देवी उदास मत हो, एक काम करो, एक व्रत करना है तुमको, और ध्यान रखना नियम से और समय से रहते हुए यदि भागवत के इस दिव्य अनुष्ठान को कोई करे, न जाने कितनों को संतति की प्राप्ति हुई है। देवी एक काम करना, पयोव्रत करना है, नाम है पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक यह व्रत किया जाता है। इसमें केवल और केवल गौ से बने हुए गव्य पदार्थों का ही सेवन किया जाता है। पर दुर्भाग्य है आज भारत का, क्या कहें हम। जिन ग्रामीण अंचलों पर जाकर के गैया मैया के झुंड का दर्शन प्राप्त होता था, शायद वो आज दर्शन विलुप्त हो गया। कहां तक कहें, कहीं कहीं जाते हैं तो श्री लाडले लाल श्री मधुर बिहारी लाल जी के लिए गैया मैया का दुग्ध भी प्राप्त नहीं होता। संध्या कालीन हम भोग पधराते हैं, वह भी प्राप्त नहीं होता। मिलता है तो वो पैकेट का दूध मिलता है। पैकेट का दूध वह कृत्रिम दूध है। भैया, आप कुछ करना या ना करना, हमारी ध्यान से बात को सुनना। आप गैया मैया के लिए ग्रास निकालो, ये बहुत जरूरी है। आपके आसपास पर कोई गैया मैया नहीं है, कोई बात नहीं है। आप सोचो कि वह रोटी जो पहली निकालें तो वो कहां खिलावे जामे, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम जो आपको बात बतला रहे हैं, बस आप उसको ध्यान पूर्वक सुनना और करना, केवल सुनना नहीं।
पहली जब हमारी माताएं ग्रह पर रोटी बनाती थी ना, तो वो पहली रोटी गैया के लिए बनाती थी। चींटी का भाग था, स्वान का भाग था, वो सारे के सारे पंचभूत महायज्ञ जो नित्य क्रिए जाते थे ग्रह में, वो सारे के सारे समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। कहां जा रहे हैं? इतने आगे भी मत बढ़ो जहां पहुंच करके तुम्हें कोई सहारा ना मिले, कोई किनारा ना मिले। ध्यान रखना, आप ग्रह में सोहनी झाड़ू लगाती हो, झाड़ू लगाने पर न जाने कितने सूक्ष्म जीवों का हनन हो जाता है, उसका भी हमें पाप लगता है। आप भोजन जो बनाते हो, न जाने उसमें कितने सूक्ष्माणु जीव जो हैं वह आपके बटोलोई में पक जाते हैं। इन सब के प्रायश्चित के निमित्त वो पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ किया करता था। और जब वो करता था तो सच मानो वो बहुत सुखी था, स्वस्थ था। आज स्थिति ये हो गई है, प्रातः कालीन से लगा करके संध्या कालीन तक उसका जो जीवन है ना, वो दवाइयों पर डिपेंडेड है। पहली गोली सुबह, फिर दोपहर की गोली, फिर संध्या को गोली, और नींद ना आए तो डॉक्टर कहता है ये गोली। कितनी गोलियां खाओगे यार? आप दवा पर कम विश्वास करो। आप भागवत जी की कृपा पर ज्यादा विश्वास करो। स्वस्थ होना चाहते हो तो ऋषियों के द्वारा जो प्रदत्त संस्कृति है, उस संस्कृति को अपना करके चलने का प्रयास जरूर करिए। केवल यहां कथा में सुन लिया, यहां से सुना और यहां से भागवत की कथा कोई मनोरंजन की कथा नहीं है। प्रेम से कहो। अच्छा भैया, जोर से कहो, जरा धीरे से बोलो। मनोरंजन के साधन तो हमारे पास बहुत थे, पहले भी थे, आज भी हैं। अब तो मनोरंजन का इतना बढ़िया साधन नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हाथ ही पे रखा रहता है। इतने व्यस्त रहते हैं, पूछो मत, दिन भर उंगली चलती रहती है। अब तो कहां तक कहें, जो नन्हा सा जो शिशु है ना, क्योंकि मैया गर्भा। प्यारे भगवत प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं, मंचस्थ विराजमान विद्वत वृंद, आचार्य वृंदगण, संगीताचार्य वृंदगण, आप सबके हृदयागार पर विराजमान नंद नंदन को हमारा कोटिशः प्रणाम। प्रिय स्वजन बंधुओं, मंगलमयी कथा का आस्वादन करने से पूर्व अपने प्राणधन, जीवन धन, प्रिया और प्रीतम को प्रणाम कर लेते हैं। पश्चात में गोविंद की माधुर्यमयी कथा का आस्वादन हम सब लोग करेंगे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णो गतिर्मम, राधा कृष्णो गतिर्मम।
प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णद्राव्यमयी राधा राधा द्राव्यमयो हरि कृष्णमय राधा राधा द्रव्यमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गे स्थिता राधा राधा गे स्थितो हरि कृष्ण गे सीता राधा राधा गे स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्तस्थो हरि कृष्ण चित्त सीता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम नीलाम्बरधरा राधा पीताम्बरधरो हरि नीलाम्बरधर राधा पीताम्बर धरो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्णो गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरा वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्ण वृन्दावनेश्वरा
प्यारे भगवत प्रेमियों, आओ हम अपने मन को उसी ओर लेकर के चलते हैं जहां गुरुदेव सुखदेव राजर्षि परीक्षित को भागवतामृत का रसपान करा रहे हैं, वहीं श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकाद ऋषियों को नैमिषारण्य पर यह पावन कथा का आस्वादन करा रहे हैं। और उन्हीं की करुणा कृपा से हम और आप भगवदीय कथा का श्रवण करके सुंदर अपने काल को पवित्र बना रहे हैं। प्रिय स्वजन बंधुओं, एक बड़ी प्यारी बात, कैसे कैसे नजारे देखे, कैसे कैसे नजारे देखे, खुशी गम के दो किनारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं। जिसने तुम्हें जन्म दिया, शंकर के दुलारे की, शंकर के दुलारे की हम पूजा करते हैं, शंकर के दुलारे की हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम बंदन करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम बंदन करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं। गौरी के नंदन की, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी का करते हैं, हम वंदन करते हैं, हम
मंदराचल पर्वत को लेकर के आए। सुंदर मंथन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम कालकूट जहर निकला, जिससे संपूर्ण यह सृष्टि तपित होने लग गई। तब भगवान ने कहा, आप सब घबराओ मत। भगवान शशांक शेखर चंद्रमौलेश्वर के पास पर जाकर के भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने ततः करतली कृत्य अंजलि बांध करके उस गरल का पान किया और भगवान शिव को स्मरण आया, मेरे हृदय पर तो विराजमान रघुनाथ जी हैं। तो वहीं पर उस गरल को रोक लिया। भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ महादेव की। हे हो। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, इंद्र को प्रदान कर दिया। सुरभि गैया निकली, उसको प्रदान कर दी गई। चंद्रमा निकला, भगवान शिव को प्रदान कर दिया। और अब भगवती साक्षात लक्ष्मी का जब प्रादुर्भाव हुआ, ततश्चाविर्भूत लक्ष्मी जब निकली तो दैत्यों ने और झपट्टा मार दिया, हम लेंगे हम लेंगे। ब्रह्मा ने पंक्तिबद्ध बैठा करके और लक्ष्मी मैया के हाथ पर पुष्प हार दिया और कहा, यह जिसका वर्ण करें। लक्ष्मी तो सब चाहते हैं, प्रेम से कहिए, दैत्य हो या कोई भी हो, लक्ष्मी सबको चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, ये जिसका वर्ण करें। माला दे दी गई। अब जब लक्ष्मी मैया माला लेकर के चली तो देखा बैठे थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। देखा तो अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर अनावश्यक इनकी आसक्ति जो है वो दैत्यों के प्रति अधिक रहती है। ठम्ब दीना आगे बढ़ गई। आगे देखा तो ब्रह्मा जी, इनकी आयु बहुत है, तो आगे बढ़ गई। बोले ये भी ठीक नहीं है। भगवान शिव भी बैठे थे वहां पर। शिव जी को देखा, इनका तो सब बढ़िया है, पर इनका संग ठीक नहीं है। लक्ष्मी ने त्याग दिया। शिव जी भी आगे। भगवान वो तो सब के सब ऋषि देव सब लक्ष्मी को निहार रहे थे, उसी पंक्ति पर बैठे हुए थे। भगवान वो लक्ष्मी को निहार ही नहीं रहे थे। लक्ष्मी उनके पास पर गई। लक्ष्मी ने देखा कि ये ठीक। लक्ष्मी ने झट दीना माला डाला और 1 2 3 देवता समझ गए। दैत्य बोले, अच्छा अब की बार भगवान स्वयं धन्वंतरी निकले। अमृत कलश लेकर के जो उपस्थित हुए, तुरंत दैत्यों ने देर नहीं लगाई, झपट्टा मार करके और 1 2 3 हुए। ध्यान रखना, ये वही अमृत कलश जिन 4 स्थानों पर रखा गया, और उस अमृत कलश की जो बिंदुओं का क्षरण हुआ, हमारे भारतवर्ष पर होने वाले जो 12 वर्ष के बाद जो उत्सव होता है, उसी को हम कुंभ कहते हैं। प्रेम से कहिए श्रीराध। यह उस नक्षत्र और उस ग्रहों के योग के समय पर उस अमृत की बिंदु का क्षरण होता है। इसलिए हम वहां पर सारे के सारे जितने भारतीय हैं, सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। देखो कितना ये महत्वपूर्ण पर्व है। किसी को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पड़ती है? किसी बाहरी व्यक्ति ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछा और ये कहा
हमको समझ पर नहीं आती कि आपके यहाँ पर अनायास इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है। ना तो आप किसी को आमंत्रण देते हो, किसी को पत्र व्यवहार किया जाता है क्या? ना, केवल और केवल भारतीय संस्कृति के एक ग्रंथ जिसका नाम पंचांग, वह पंचांग में केवल कुंभ की उद्घोषणा की जाती है और उसी उद्घोषणा के बल पर सारे के सारे भारतीय वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। देवता सब घबराए, जिसके लिए परिश्रम किया वो सब व्यर्थ चला गया। भगवान के पास पर गए, भगवान बोले घबराओ मत, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने ऐसा दिव्य रूप बनाया, ऐसी सुंदर झीनी झीनी साड़ी पहनी, ऐसे सुंदर सुंदर कुंडल पहने, ऐसी सुंदर माथे पर बिंदिया लगाई, ऐसे सुंदर पांवों पर पायल पहनी, ऐसी झनकार करती हुई जब दैत्यों के मध्य से वह विश्व सुंदरी निकली, दैत्यों का मन आकृष्ट हो गया। देखते देखते नजदीक जा पहुंचे और बोले, अरे सुंदरी कहां जा रही हो? भगवान बोले, तुम कौन? दैत्य बोले, हम सब कश्यप ऋषि की संतान हैं, पर यहां सब इतने इकट्ठे क्यों खड़े हुए हो? अरे देवी देवी सुनो तो। बलि के समर्थक बोले, ये निश्चित रूप से हमारी घरवाली। सारा घटनाक्रम बतलाया। हम इस कारण से इकट्ठे हैं, ये देवी तुमको क्षण के लिए रुक जाओ और हमारा झगड़ा मिटवा दो तो काम हमारा बन जाए। भगवान बोले, सुनो, राह चलती हुई स्त्री से ना तो इतना मोह करते, ना ही उस पे इतना विश्वास करते हैं। जो इतना कहा, दैत्यों को और विश्वास हो गया कि अब तो हमारी पक्की बन ही जाएगी। प्रेम से कहो। और जिसकी ओर प्रभु निहार देते तिरछी चितवन से, तो वो ही निहाल हो जाता, बस वो ही सोचने लग जाता, ये तो बस हमारी। अरे सुंदरी देर मत करो, ये झगड़ा हमारा जरा निपटाओ। ठीक है, लाओ। तब तक देवता भी पहुंचे, देवताओं को एक पंक्ति पर बैठाया, दैत्यों को एक पंक्ति पर बैठाया और मोहिनी भगवान ने कहा, सुनो, ये जो अमृत का ऊपर का थोड़ा तरल तरल है ना, श्रुति कहती उत्तिष्ठ, जागृत उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और अपने नित्य क्रिया पर प्रविष्ट हो जाओ। ध्यान रखना, जगत की यात्रा की ट्रेन जैसे आपकी वेट नहीं करती है, शायद जीवन की यात्रा जब आपकी चालू होगी तो वह आपकी बिल्कुल भी प्रतीक्षा फिर ना आपसे श्रेय मार्ग का अनुकरण हो सकेगा और ना ही आपसे प्रिय मार्ग का अनुकरण हो सकेगा। इसलिए सुधी श्रोता बंधुवो, प्रिय स्वजन बंधुवो, समय रहते हुए इन दिव्य संस्कृति के संस्कारों से अपने आप को सजा लो। खूब बढ़िया फेस वॉश लगाया, बढ़िया मेकअप किया और जब मेकअप करके दर्पण के सामने खड़े हुए तो दर्पण में जब तुम्हारा प्रतिबिंब दिखा तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? दर्पण किस लिए देखते हो? बाह्य जगत को दर्पण बतलाता है, लेकिन भागवत तुम्हारे चित्त में बतलाता है तुम्हारे अंदर वो सुंदरता है या नहीं।
देखो, हम किसी से कहें ये वो सुख है, ये वो आनंद है। दुख जो है ना, आप वो एकांत में भोग लोगे। दुखी जो व्यक्ति है ना, वो एकांत चाहता है, किंतु जो सुखी व्यक्ति है वो तो सब में मिलकर के सुख को चाहता है, नहीं चाहता। ये सुख का पर्व है। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का यह जो दिव्य आनंद महोत्सव है, यह आनंद महोत्सव महासुख का आनंद महोत्सव है। आप क्या बढ़िया बढ़िया बनने वाले पदार्थों को खाने के लिए आए हो? आप शायद इस लोभ और लालच से नहीं आए हो, क्योंकि ये पदार्थ तो आपके गृह, आपके नगर में, आपकी राजधानी पे थे ही। पर भैया यहां आए किस लिए हो? आप आए हो भगवान जगन्नाथ के उस प्रसाद का आस्वादन करने के लिए। उस आस्वादन से तुम्हारे जीवन पर सुख होगा, इसीलिए तो सब आ रहे हैं ना। देखो, हमने एक बात कही, दुखी व्यक्ति जो है ना, वह दुख एकांत में रह करके भोगना चाहता है, पर सुखी व्यक्ति सुख को अकेले नहीं, वह तो सारे लोगों के साथ में बैठ करके उस सुख का आनंद महोत्सव मनाना चाहता है। मैं आपसे कहूं, आप बहुत अच्छे डिजाइनर से बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करवाइए और डिजाइन करवा करके वो सुंदर आप कपड़े पहनिए। बहुत सुंदर ज्वेलरी जो है वो भी आप बनवाइए और वो भी बनवा करके आप पहनिए। और मैं उस पहनने वाले से ये कहूं कि सिर्फ आप इसको पहन करके रूम तक ही रहो, बाहर नहीं आप जाओ। आप 2 घंटे नहीं 4 घंटे आप उस जो प्रख्यात डिजाइनर था उसके द्वारा जो निर्मित वस्त्र थे, उस डिजाइनर के द्वारा आपने वो वस्त्र पहने। सच बतलाओ, आपको वो पहने हुए वस्त्र आपको कमरे पर कह दिया जाए कि यहीं रुक जाओ और आपसे कह दिया जाए कि इनको अब उतार दो, सच बतलाओ आपको सुख होगा? सुख होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक आपके उन परिधानों को कोई प्रशंसा न कर दे, वाह, जब तक कोई यह ना कह दे, वाह कहां से ये कपड़े बनवाए हैं आपने, किस डिजाइन से डिजाइन आपने करवाए हुए हैं, तब तक शायद आप सुखी नहीं होंगे। तो मैं निवेदन ये कर रहा था प्रिय स्वजन बंधुओं, हम सुख के लिए उपस्थित हुए हैं और सुख हमें प्राप्त हो ऐसी हमें कामना करनी चाहिए। वो कहां से प्राप्त होगा? जब हम भगवान की शरण पर उपस्थित होंगे। तो आप सभी सुधी श्रोता बंधुओं से हमारा यही कहना है कि आप समय रहते हुए भोर में जग करके आप ध्यान रखना, यदि आपकी कोई समस्या है, कई प्रकार की गृहस्थ के जीवन पर समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का आप निदान पूछने के लिए हमारे तक आते हो, ना हम तक आ पाओ तो एक काम करना, मात्र पूजन के काल पर बैठ करके आप किन्हीं पदार्थों से दिव्य जो ग्राही पदार्थ हो, उन पदार्थों को लेकर के मात्र और मात्र 108 भागवत जी यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर लेना। आपकी शायद वह कामना कहीं न कहीं पूर्णता की ओर पाई जाएगी।
और पुनः जब आप आओगे तो आप यह कहोगे, सच में महाराज आपने जो बतलाया, हमने भागवत भगवान की, भगवान यज्ञ नारायण की परिक्रमा करी और भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से मेरे जीवन का वो संकट कुछ काल के बाद ही पलायन कर गया। क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी होते हो? जो दुखी व्यक्ति हो ना, वह भी यहाँ उपस्थित हो जावे तो उसके दुख का समापन सुनिश्चित है। प्रिय स्वजन बंधुओं, कल हम निवेदन कर रहे थे, देवराज इंद्र जब देव सत्ता पर विराजमान हुए, ऋषियों ने, भगवान नारायण ने, ब्रह्मा ने, यम कुबेर वरुण ने, सबने उनका सम्मान किया। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला उतार करके दी और जिससे इंद्र जो है वो श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए, मारे मारे फिरने लग गए। यहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को बोल दिया तो दैत्यों ने उस देवराज इंद्र के पद को अपने कब्जे पर ले लिया। देवता बेचारे मारे मारे दैत्यों का। देवता सब भगवान के पास पर गए और भगवान से कहा, प्रभु, भगवान ने कहा, सुनो, एक काम करो, तुम दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो। कई बार अपना कार्य बनाने के लिए दुर्जनों का अभिनंदन कर लेना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। आप एक बात ध्यान रखना, आपके घर पर जो ज्यादा आपके अनुकूल न हो, आपको ऐसा लगे, तो आप एक काम करना, कुछ मत करना, कहना भी नहीं। हाँ, यदि कहोगे तो फिर और बोलेगा, अब बोलेगा तो फिर बात बढ़ेगी, फिर समस्या का समाधान होगा नहीं, समस्या बढ़ती की बढ़ती। बस एक काम करना, उसको सुबह प्रणाम करना, बोले सुन लेना, बोलना मत। भगवान ने कहा कि एक काम करो, इन दैत्यों से मित्रता कर लो। देवता दैत्यों से पास गए और बोले, हमारा और आपका जो बल है ना, वह तो समुद्र में समा गया है, तो एक काम करें, हम समुद्र मंथन करते हैं, बार बार हम लोग लड़ते हैं और जब लड़ते हैं तो मर जाते हैं। समुद्र से निकलेगा अमृत और अमृत जब हम पान कर लेंगे तो मरेंगे, फिर चाहे खूब लड़ते रहें। दैत्य तो दैत्य समझ गए। भगवान से देवताओं ने कहा कि बात पक्की हो गई है, तो भगवान ने कहा, सुनो, मंदराचल पर्वत को लाओ, उसकी मथानी बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, एक तरफ देव एक तरफ दैत्य। जो ही मंदराचल को लेने के लिए गए तो इतना विशाल वह मंदराचल पर्वत गिर गया, तो दो चार देवता तो उस पे दब गए। अंग भंग होकर के भगवान के पास पर गए और भगवान से बोले, सरकार वो तो आ ही नहीं रहा है, बहुत भारी है। भगवान बोले, घबराओ नहीं, तुमने एक गलती कर दी। क्या? अरे इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए चले और तुमने वहां पहुंच करके गणेश जी का तो वंदन किया ही नहीं। हाँ, प्रत्येक कार्य पर जब शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी का स्मरण कर दे। अवस्था काल पर खूब मोबाइल देखती, ऐसे ऐसे उंगली चलाती, तो नन्हा सा बालक जब रोता है तो मैया उसको क्या करती है, वो मोबाइल उसको पकड़ा देती है। अब वो मोबाइल को तो 2-4 महीने देखता है, जहाँ 6 महीने का हाथ में थोड़ा बल आया तो फिर मोबाइल को पकड़ता है, फिर भी वो उंगली खिसकाता है।
और मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा तो वो नन्हा सा बालक जानता है। फट दीना यूट्यूब खोल लेता है, फट दीना फेसबुक खोल लेता है, सब कुछ खोल लेता है। भैया इस मोबाइल के यूट्यूब और फेसबुक में इतना ज्यादा मत व्यस्त हो जाना, नहीं तो ये व्यस्तता के लिए भी हमें कोई फिर अलग से शिविर लगाना पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे वो लगते हैं ना, कोई व्यसन हो जाए तो लोग व्यसन को छुड़ाने के लिए शिविर लगवाते हैं। यहां शराब छुड़वाओ, शराब छुड़वाने का शिविर लिखा रहता है ना। हाँ, मुझे लगता है कालांतर पर हमको भी, धर्माचार्यों को भी इस फेसबुक और यूट्यूब और मोबाइल के शिविर लगाने पड़ेंगे और उन्हें वहां पर आमंत्रित करना पड़ेगा कि जिनकी आदत इसमें ज्यादा रम गई है तो थोड़ा इधर आओ। भैया ऐसी स्थिति उपस्थित ना हो। देखो, पहले तो हम लोगों के लिए मनोरंजन का जो साधन था ना, वो तो दूरदर्शन था है ना। हाँ, वो एंटीना लगा रहता था छत में, घुमाओ तो फिर महाभारत आती थी। देखो कितना बढ़िया सीरियल था, क्या काल था। आती हुई महाभारत के लिए हम सब कितने, किसी एक के घर में वो टीवी हुआ करता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, और किसी के यहाँ रंगीन हो, ओहो, उनके यहाँ तो रंगीन टीवी है। सारा काम जल्दी जल्दी निपटा करके और संडे को तो पहले से जम जाते। हाँ, पर एक बात कहें, जब से ये दूरदर्शन आया ना, तब से मानव का समीप दर्शन चला गया। मानव के समीप दर्शन को ले गया, जहां परस्पर लोग बैठते थे, संवाद करते थे, एक दूसरे से परिचर्याएं करके, बड़ों से पूछ करके किसी कार्य को करने की योजना को बनाते थे, वो सारे के सारे ध्वस्त। अब तो आए, हेलो, हाँ जी, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ध्यान रहे समाज में बड़ों का हमें आदर करना जरूर आए। जो बड़े हों उनके निकटस्थ जाकर के वह बात का हम समाधान प्राप्त करें। कहो भैया कैसे इस कार्य को संपन्न किया जाए। बड़े जन जो हैं जरूर मार्गदर्शन करेंगे आपका, ना कर सके तो कोई बात नहीं है, निकटस्थ चले जाना और कह देना आप सम्मिलित आइए, साथ पे हो जाइए, हम सब कार्य को कर लेंगे। जब समाज इस प्रकार की स्थिति को देखेगा तो आपकी संतति भी वैसा ही करने लग जाएगी। नहीं तो फिर आप यह अभी तो कह रहे हो, फिर तो और ज्यादा दुखी हो जाओगे। हाँ, बेटा नहीं मान रहा, भी तो बेटा ही नहीं मान रहा है, फिर तो बेटी भी नहीं मानेगी। बेटी की छोड़ो, आने वाली जो बेटी बहू है वो भी नहीं मानेगी। फिर तुम मुंह ढकोगी नहीं, छुपाओगी। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रिय स्वजन बंधुओं, भागवत जो है वो मनोरंजन का साधन नहीं है। आप सोचते हो ये मनोरंजन का साधन है, ना ना ना। इस मनोरंजन को आप अपने पास पर ही रखना,
यह मनोरंजन का साधन नहीं, ये तो केवल और केवल आत्मरंजन का साधन है, जिससे तुम्हारे हृदय पर दिव्य प्रेम का संचार होता है। यह वह साधन है। और जो ही मां दिति ने इस व्रत को किया, 13 दिन पर्यंत झूठे मुंह इसमें सोना नहीं होता है, और इन दिनों तक झूठ नहीं बोलना होता है, सत्याचरण करना होता है। और जो इस विधा से पूर्ण किया, भगवत कृपा भई और मां अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोल वामन भगवान की जय हो। बड़े सुंदर भगवान वामन। पृथ्वी ने चर्मक प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड दिया, और बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण करवाया, और मां अदिति ने कौपीन धारण करवा दे, और ब्रह्मा ने कमंडल दे दिया। मां अदिति के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान वामन चल पड़े। बड़ी अद्भुत झांकी है। आओ बैठे बैठे दर्शन करते हैं हम सब लोग। हो मतवारी या की चाल मेरो, अदिति कुमार मतवारी या की चाल मेरो, अदिति कुमार वारिया की चालिया तो अदिति को लाल। जय हो। वारिया की चालिया तो अदिति को लाल। मतवारी या की चाल मेरो, अदिति कुमार वारिया की चालिया तो अदिति कुमार। वारिया की चालिया तो अदिति कुमार। मतवारी या की चाल मेरो, अदिति कुमार मतवारी वारिया की चालिया तो अदिति कुमार। वारिया की चाल मेरो, अदिति कुमार। जय हो पावन भगवान की जय हो। सुंदर शोभा। अदिति कुमार मेरो, कश्यप जी को लाल। अदिति कुमार मेरो, अदिति को लाल। अदिति कुमार मेरो, कश्यप जी को लाल। अदिति कुमार मेरो, कश्यप जी को लाल। मतवारी 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 या की चाल मेरो, अदिति कुमार। वारिया की चाल मेरो, अदिति को लाल। मतवारी या की चाल मेरो, अदिति कुमार। वारिया की